जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं खोटा जेपीएससी मेंस के पेपर को लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे और ये एग्जाम कब हुआ है, तो ये एग्जाम है जेपीएससी मेंस बैकलॉग एग्जाम का और उसी का ये पेपर 2 है। तो बाकी के सारे सिलेबस तो आपको पता होंगे। जेपीएससी में भी पेपर 2 में जो आपका पेपर होता है वो रीजनल लैंग्वेज पेपर होते हैं। वहां पे हम लोग कई भाषाओं को चयनित करते हैं। जो हमें भाषा अच्छी लगती है वो भाषा का चयन हम करते हैं अपनी भाषा के रूप में। तो खोटा भाषा एवं साहित्य के पेपर को आज हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ये पूर्ण अंक कितना मिलता है इसके लिए, ये पेपर का जो पूर्ण अंक होता है वो होता है 150, यानी फुल मार्क्स कितने होते हैं 150 का, है ना, पूर्णांक होता है। समय कितना दिया जाता है इसके लिए, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है इसे पूरा करने के लिए, यानी 3 घंटे में ये पूरा पेपर आपको लिखना होता है, कोई भी सवाल बिना छोड़े हुए। अब बोलेंगे ये जरूरी है, जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको अधिक अंक लाने हैं इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करें। यहां पे कुछ नियम और शर्तें लिखे हुए हैं। ये नियम शर्तों को आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्नों के उत्तर देने में काफी ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि कई बार आप समझ नहीं पाते हैं और पता चला कि आप सवालों को गलत तरीके से हल करके निकल गए। आइए थोड़ा सा हम हल्का फुल्का बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे बोलता है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक है सेक्शन ए यानी भाग अ और दूसरा है भाग ब। भाग ए यानी सेक्शन ए में जो है वो 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न में कितने से कितने तक, 1 से लेकर के 4 तक। और सेक्शन बी जो है उसमें भी 4 प्रश्न हैं, 5 से लेकर के 8 तक। प्रश्न संख्या कहता है कि पहला और प्रश्न संख्या 5वां जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, यानी पहला और 5वें प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को कुल 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें दोनों भाग अ और ब से अनिवार्य प्रश्न संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक खंड में कम से कम 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा एवं कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आइए थोड़ा सा हम इसको और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 और 5 में 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 7 अंक का होता है। 1 से 1 प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 1 और 5 के अतिरिक्त शेष प्रश्नों का अंक प्रति प्रश्न दिया हुआ है। अपनी कहता है कि उत्तर अपनी मातृभाषा खोटा में ही लिखें, यानी आपको जो आंसर लिखना है वो कोशिश करना है कि उसे खोटा में, कोशिश क्या मतलब खोटा में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है ना। बोलेंगे कि कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। एक आध सवाल में अगर एक सवाल का उत्तर लिख रहे तो उसमें 1-2 शब्द अगर आ जाते हैं तो उसमें बुराई नहीं है, आप उसे इन्वर्टेड कोमा में आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आइए हम लोग बात करते हैं अब भाग अ, है ना, जिसको खांधा ए बोला गया है, हम इसको सेक्शन ए भी कह सकते हैं ना, सेक्शन ए भी कह सकते हैं। अब देखिए सेक्शन ए में पहला सवाल जो है, यहां पे आपको कुल 7 सवाल दिए हुए हैं और 7 में से आपको 5 सवाल का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होता है, कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी ये 35 नंबर का आपका ये पहला प्रश्न होता है और ये कंपलसरी है, इसका उत्तर आपको देना ही देना है। सवाल हम एक एक करके सवाल को बात करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ कुछ बातें भी हम लोग इसके साथ साथ हम करते चलेंगे। पहला सवाल पूछा गया है, खोटा भाषा नाम करने के लिए तैयार हैं डॉक्टर ए.के. झा जी के विचार के उखरावा। यह सवाल जो वो 6ठी जेपीएससी में भी सवाल जो वो पूछा गया था। कब पूछा गया था? 6ठी जेपीएससी में।
छठी जेपीएससी में भी सेम यही सवाल को पूछा गया था कि खोटा भाषा नामकरण के लेता है ए के झा जी के विचार के उखरावा, यानी खोटा भाषा के नामकरण को लेकर के डॉक्टर ए के झा जी का क्या विचार है, उस विचार पे आपको लिखने के लिए यहां पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल यहां पे पूछा गया है, खोटाएं वचन माने की हवे है एक वचन से बहुवचन बनवे नियम के प्रत्यय के उखरावा। यह सवाल जो वो 7th जेपीएससी में पूछा गया था आपसे, है ना। 7 to 10th जेपीएससी जो है यहां पे यह सवाल जो वो पूछा गया था। अगला सवाल है, खोटाएं लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के नियम के, है ना, खोटाएं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के नियम के प्रत्यय देखे उखरावा। यह भी सवाल जो वो पूछा गया है पिछले जेपीएससी में। यहां पे पूछ रहा है कि खोटा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या क्या नियम है, कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रत्यय जुड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो वो बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से खोटा में वचन किसे कहते हैं और एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम है, वो उदाहरण देकर के आपको समझाने के लिए बोल रहा है। आगे सवाल है, विशेषण के माने बतावा और ओकर भेद के उखरावा। यह सवाल जो वो छठा जेपीएससी में भी पूछा गया है और 7वीं जेपीएससी में भी पूछा गया है। संज्ञा माने बतावा और भेद के उखरावा, यह भी दोनों जेपीएससी में सवाल पूछा गया है। हेठेक अधपूर्वा प्रत्यय यानी लोकोक्ति के पूरा करा। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या की कुछ लोकोक्ति आपको दे रखा है। हालांकि इस पैटर्न पे ये पहली बार सवाल पूछा गया है ना। इस पैटर्न पे अभी तक जो सवाल पूछा गया है, यहाँ पे भी जो सवाल पूछा जाता था, ये पूछा जाता था कि लोकोक्ति और मुहावरा में क्या अंतर है, या तो मुहावरा किसे कहते हैं और कोई 5 मुहावरा का उदाहरण दीजिए, या लोकोक्ति किसे कहा जाता है, या प्रत्यय ककरा कहल जा है, और कोनो 5 गो लोकोक्ति के प्रत्यय देके बतावा या उदाहरण देकर के समझावा। तो इस प्रकार से सवाल अभी तक पूछा गया था, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न यहां पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे क्या है कि 7, है ना, 7 जो है वो लोकोक्ति दे रखा है। प्रत्येक लोकोक्ति जो वो 1 नंबर का है, क्योंकि ये सवाल जो वो 7 नंबर का है, तो 7 लोकोक्ति दिया हुआ है, 7 नंबर का है। जितने का आप उत्तर सही लिखेंगे उतना अंक मिलेगा। अब बोलेंगे ये एक तरह से अच्छा है आपको नंबर उठाने के लिए, बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोले। अगर एक आप लोकोक्ति सही लिखते तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 7 लोकोक्ति को सही लिख लेते तो 7 के 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पे कुछ लोकोक्ति दे रखा है, इसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, अघायल बोकली पोठी तीता, है ना। आगे क्या लिखाएगा, पोठी तीता। अघायल बोकली पोठी तीता, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है तो अच्छी चीजें भी खराब लगने लगती हैं, है ना। तो यही लोकोक्ति है, इसका प्रत्यय है। अगला है, काम प्यारा की चाम प्यारा, है ना। काम प्यारा की चाम प्यारा, यानी बाहरी सौंदर्य का महत्व नहीं होता है, उसके गुणों का महत्व होता है ना। किसी भी व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य का महत्व नहीं होता है उतना। हालांकि बोलेंगे अभी तो वही ज्यादा चल रहा है कि जो दिखता है वही बिकता है, बोलेंगे हाँ चलता है, लेकिन वास्तविकता अगर बात करें तो बाहरी सौंदर्य का महत्व उतना नहीं होता है जितना गुणों का महत्व होता है। क्योंकि बाहरी सौंदर्य वो कुछ दिनों का है, कुछ दिनों के बाद में वो सौंदर्य खत्म हो जाता है, लेकिन आपका गुण जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। अगला है, माछी खोजे घाव और मुदे खोजे दाव, कि जो दुश्मन होता है वो हमेशा अपने लिए अवसर की तलाश में होता है, हमेशा ताक लगाए बैठा रहता है कि कब हमारा जो विपक्षी पार्टी है वो कब मुसीबत में फंसेगा, हम उस अवसर का लाभ उठा पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए आप अपने किसी बुरे वक्त में फंसे हुए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपके पास में पैसे नहीं है पर्याप्त, तो तुरंत जो कह सकते हैं कि जो लोग पैसे लगाते हैं, या तो जो भी बोल सकते हैं कि जो भी ये सब लोग होते हैं वो तुरंत बोलेंगे कि हाँ चलो ना हम तुमको पैसे देते हैं, ले लो, चलो उसके बदले में कहीं जमीन लिख दो हमें। तो वो क्या है, अवसर की तलाश में होते हैं हमेशा। या एक दुश्मन जैसे आपको कमजोर देखता है उस समय आपके ऊपर में आघात करता है ना, उसके ऊपर तभी आपके ऊपर में वार करता है। तो इसका अर्थ ये होता है, जातो जाए और पेटो ना भरे, कहावत है ना कि जातो गेल और पेटो ना भरल, मतलब
या तो फिर एक और कहावत है कि तेलो जरल और इंजोरो ना भेल, यानी मेहनत भी लगा और उसका फल भी हमें नहीं प्राप्त हुआ। भूखल रहने छूछ की, भूख रहने छूछ की मतलब इसका महत्व क्या है कि जब हमें जरूरत होती है ना तो हम नहीं देखते कि वस्तु कैसा है। सो मुसीबत के वक्त में लोग नहीं देखते हैं कि सामान कैसा है। जब आपके पास में भूख होगा ना तो आप उस समय नहीं देखेंगे कि हमें कैसा कैसा एकदम स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसमें नमक कैसा है, टेस्टी लग रहा है या नहीं लग रहा है। सोचेंगे किसी तरह से पहले पेट भर जाए, उसके बाद में देखा जाएगा। तो जैसे मिलेगा नून रोटी, जैसे नमक रोटी मिलेगा या चावल नमक, जैसे जो मिल गया खा लीजिएगा। लेकिन जब आपका पेट भरा हुआ होगा तब आप देखिएगा कि टेस्टी नहीं है, इसमें मसाला नहीं है, इसमें ये नहीं है। बहुत तरह से आप नुक्स निकालेंगे। जैसे कि पहला में देखा है दिया हुआ कि अघायल बोकली पोठी तीता, कि जब लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है तो अच्छी चीजें भी खराब लगने लगती हैं। अगला है अरंडी बोने बिलायर बाग। अरंडी बोने बिलायर बाग मतलब मूर्खों के बीच में कम जानकार का जो व्यक्ति होता है वो भी ज्ञानी माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कम जानकार लोग बैठे हुए हैं, वहां पे एक थोड़ा सा भी जानकार व्यक्ति पहुंच जाएगा तो वो अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति समझता है। अगला जो आपसे पूछा गया है लोकोक्ति, वो पूछा है कि माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा। इसका अर्थ क्या है कि मां जो होती है वो हमेशा ममतामयी होती है और एक पत्नी जो होती है वो एक स्वार्थी के रूप में हमेशा देखती है। जब एक व्यक्ति घर के अंदर में प्रवेश करता है तो मां हमेशा यह सवाल करती है कि क्या बेटा तुमने कुछ खाया। लेकिन एक पत्नी तुरंत सवाल करेगी कि जो जो हम डिमांड किए थे वो लेकर के आए कि नहीं आए। उसे कोई फिक्र नहीं है कि आप खाए हैं या नहीं खाए हैं, भूखे हैं या प्यासे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि अब ये कुछ लोग सवाल करेंगे कि हर एक पत्नी एक जैसी नहीं होती। हाँ भी बिल्कुल भी है ऐसा कि हर एक पत्नी इस तरह से नहीं होती है, लेकिन मां के कंपेयर में है ना, जब मां से तुलना किया जाए तो पत्नी जो होती है वो थोड़ा सा अपने आप को स्वार्थी दिखाती हैं, लेकिन मां जो वो एक ममतामयी होती है। एक अपने बच्चे से बाद में वो उम्मीद करेंगे कुछ कि क्या लाया क्या नहीं लाया, लेकिन पहले वो देखती है कि ये कुछ खाया या नहीं खाया है, भूखे प्यासे आया है तो चलो पहले खाना देते हैं, है ना। तो ये सातों का उत्तर आपको इसको पूरा करना था, केवल इसको पूरा लिख देना था, है ना। जैसे कि यहां दिया हुआ है अघायल बोकली पोठी तीता, तो आगे आपको लिखना था पोठी तीता। काम प्यारा की चाम प्यारा, माची खोजे घाव और मुदे खोजे दाव, है ना, या साव खोजे दाव। बहुत बार ऐसा लिखा हुआ होता है तो अलग अलग से लिखा जा सकता है। अगला सवाल पूछा गया है कि हेठे खोठा आना यानी मुहावरा के प्रयोग के से वाक्य बनावा जेकर से ओकर अर्थ फुरछा है यानी स्पष्ट होता है। यहाँ पे नीचे 7 मुहावरा दे रखा है। यहाँ पे प्रत्येक मुहावरा जो वो 1 नंबर का है, यानी सातों मुहावरा का आप अगर सही से उसका अर्थ लिख देंगे तो 7 के 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है टान हवेक। टान हवेक मतलब होता है कमी होना, है ना। टान हवेक मतलब क्या होता है, कमी होना। टान शब्द का अर्थ 2 होता है। एक टान का मतलब होता है क्या, कमी होना, है ना, कि नहीं बोलते कि टान हो गया अभी पैसा कौड़ी बड़ी टान हो, मतलब अभी पैसा कौड़ी का बड़ा किल्लत चल रहा है, दिक्कत चल रहा है। लेकिन एक टान का अर्थ क्या होता है, आकर्षण, है ना, आकर्षण खिंचाव ये भी होता है ना, कि उसके और बहुत हमर ऊपर दने बड़ी टान है, तो यहां पे आकर्षण होता है। तो एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक शब्द का एक ही अर्थ निकल करके आए। टान हवेक मतलब कमी होना, या तो फिर आप ऑब्लिक में ऐसे डाल करके और चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा है टाना टानी हवेक। टाना टानी हवेक मतलब इसका भी 2 अर्थ निकाला जा सकता है। क्या, खींचा तानी होना, या किसी का अचानक से मांग बढ़ जाता है तो लोग नहीं बोलते कि एकदम पूरा टाना टानी हो लो, मतलब सामान कम है, वस्तु कम है और उसमें लोग जो वो बहुत ज्यादा आकर्षित है ना। जब वस्तु कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो कुछ वैसा ही होता है टाना टानी हवे। तीसरा है हरदी बोलवेक। हरदी बोलवेक मतलब हार मानना। इसका अर्थ क्या होता है, हार मानना, हार मानना। क्लियर हो गया। चौथा है डोका फारेक। डोका फारेक मतलब क्या होता है, नहीं बोलते कि एकदम
थोड़ा सा दिक्कत एलो ना है, तुरंत डोका फाड़ लो। मतलब क्या, यहां पे भी क्या होता है, हिम्मत हार जाना। क्या होता है इसका अर्थ, हिम्मत हार जाना। या मुसीबत जब आ जाता है तो लोग सरेंडर कर देते हैं, है ना, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डोका फाड़े। अगला है अंगना कादो करे। अंगना कादो करे मतलब बार बार कोई व्यक्ति जो वो बार बार आपके घर में आते तो नहीं बोलते कि एकदम अंगना कादो कर दे ले दी पहले अगर जे मांग लो पैसा मांगे ला वो तो पैसा अगर दे दी, डेली डेली अंगना कादो कर दे लियो, है ना। तो इस प्रकार से इसको लिखना था कि बार बार आना। ठेपो देखविक, ठेपो देखविक मतलब इनकार करना, है ना। ठेपो देखविक मतलब इनकार करना। अब देखिए ठेपो दिखाना मतलब इसका दो अर्थ भी होता है, एक होता है डन कि हाँ चलो भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठेपो देखविक इसका अर्थ जो निकल करके आएगा वो आएगा इनकार करना, है ना, इनकार करना, इसका अर्थ ये निकल करके आता है। सातवां है दांत पजवेक। दांत पजवेक मतलब खूब खाने की तैयारी करना। नहीं बोलते कि एकदम दांत पजा करके बैठा ही ने, मतलब क्या है, खूब खाने की तैयारी हो रही है, उसको कहते हैं दांत पजवेक। अगले सवाल पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल, अब देखिए यहां पे एक बार हम समझा देते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे आपको कुल 7 सवाल दे रखा था, 7 में से आपको 5 सवाल करने थे, ये कंपलसरी है। क्लियर हो गया। उसके बाद में यहां पे आपको 3 सवाल दिख रहा है, 1 2 3, 3 सवाल यहां दिख रहा है। फिर 5वां तो ये आपको कंपलसरी करना ही है, 5 सवाल, 7 में से 5 सवाल का उत्तर करना है। उसके बाद में फिर 3 सवाल बच आता है, कौन कौन से, 6ठा 7वां और 8वां, है ना, 6ठा 7वां और 8वां, ये 3 सवाल यहां पे है। तो बोलेंगे पहला सवाल और 5वां सवाल ये दोनों कंपलसरी था, बोलेंगे हाँ। यहां पे पहला का भी 5 सवाल लिखना था और 5वां में भी 5 सवाल, यानी टोटल 10 सवाल आपको लिखना है 7-7 नंबर के, यानी टोटल यहां पे हो गया 70 नंबर। और कुल 150 अंक का है, तो 150 अंक में कितना बच गया, 70 खत्म हो गया तो 80 बच गया। अब 80 नंबर के यहां पे आपको 4 सवाल हल करने होते हैं, जो कि 20-20 नंबर का होता है। अब ये 4 सवाल किसी एक आप सेक्शन से एक सवाल कर लीजिए, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि यहां पे 3 सवाल है, इन 3 में से तीनों आप लिख लीजिए और एक आप लिख लीजिए दूसरे सेक्शन से, या तो फिर यहां पे किसी एक सवाल को लिख लीजिए और आगे का दूसरे सेक्शन का 3 सवाल कर लीजिए। तो 4 सवाल आपको लंबे लंबे सवाल करने होते हैं, जो कि 10-10 नंबर यानी 20-20 नंबर का एक सवाल होता है, उसमें से भी क और ख बटा हुआ है। जैसे देखिए ये क है तो 10 नंबर का, ख है तो 10 नंबर का, यानी एक सवाल ये पूरा काउंट होता है 20 नंबर का। सवाल है यहां पे खोटा क्षेत्रीय रूप के लिख के परनदिया खोटा के विशेषता बतावा। अब देखिए यह भी सवाल जो वो दोनों बार रिपीट हुआ है। कब रिपीट हुआ है, 6ठी और 7वीं जेपीएससी में ये दोनों सवाल रिपीट हुआ है ना। यहां पे अगर हम लोग बात करें क और ख की, तो ये दोनों सवाल जो वो 7वीं जेपीएससी का लगता है जैसे कि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 7th जेपीएससी में भी आप जाएंगे तो सेम दूसरा ही सवाल है और ये लगेगा कि एकदम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तीसरा सवाल, हम आपको एक टेस्ट दिए थे कुछ दिन पहले ही, अगर चौथा टेस्ट को अगर आपने देखा होगा तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि खोटा सर्वनाम के धनी भाषा है, कैसे उत्तर दें। ठीक है। फिर उसी प्रकार से खोटा पद्य साहित्य के विकास में राजा घरे शुरू भेद है। हम कुछ दिन पहले बताए थे कि खोटा पद्य साहित्य की शुरुआत जो मानी जाती है वो रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के घराने से होती है ना। तो उसको आपको यहां पे लिखना था, ये दिया हुआ है। तो ओकर क्रमिक विकास के बारे में बतावा। क्रमिक मतलब क्या होता है, क्रम से, पहले राजा दलेल सिंह, फिर उसके बाद में उसके दरबारी कवि आते हैं पद्मदास, फिर उसके बाद में राजा दलेल सिंह के पुत्र हैं जो कि रुद्र सिंह उनका नाम है, जिनकी रचना ज्ञान सुधाकर है। पद्मदास की रचना आपने पढ़ा होगा काव्य मंजरी। इसके अलावे अगर बात करें राजा दलेल सिंह जिनका उपनाम दलसा है, इनकी कई सारे रचनाएं हैं जैसे कि गोविंद लीलामृत, शिव सागर, राम रसावन, राज रहस्य जैसे कई सारी रचनाओं को आपने पढ़ा होगा। तो उनके बारे में यहां पे आपको बताना था, क्रमिक आधार पे वो विकास क्रम आपको बताना कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ।
और किसके बारे में बात कर रहा है? पद्य साहित्य की यहां पे बात की जा रही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है, ये यहां से भी सवाल जो वो पूछा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है, और हम दोनों सवाल ये टेस्ट में हम दिए हुए, हम अपने टेस्ट में इसका जिक्र किए हुए। अगर आपने चौथे टेस्ट को लगाया होगा, हमारा जेपीएससी मेंस का जो भी टेस्ट चल रहा है उसके चौथे टेस्ट को अगर आपने लगाया होगा तो ये दोनों सवाल आपने देखा होगा वहां पे। उसके बाद में आता है आपका अगला सवाल, खोटा साहित्य के विकास में डॉक्टर ए.के. झा जी के योगदान के बखान करा। खोटा साहित्य में डॉक्टर ए.के. झा जी का क्या योगदान है उसके बारे में आपको दर्शाने के लिए बोला गया है। खोटा जीवनी साहित्य के लेतारे श्रीनिवास पानुनी के जीवन और साहित्य पर विद्वान गुला के विचार उखरावा, है ना। जीवनी आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, तो इनके जीवन और साहित्य विद्वान गुला के विचार के बारे में उखराने के यहाँ पे लिखने के लिए दिया हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 5। पांचवा में यहाँ पे 7 सवाल है, 5 का उत्तर लिखना है। मुहावरा और लोकोक्ति के अंतर फरीज करा। मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है ये आपको स्पष्ट करने के लिए दे रखा है। ऊपर में मुहावरा और लोकोक्ति के किसी का अर्थ लिखने के लिए दिया है, तो लोकोक्ति को पूरा करने के लिए दिया है। अगर 5वें सवाल के क की बात करें तो यह सवाल 7th जेपीएससी में जो वो पूछा गया है ना, यह 7वीं जेपीएससी में यह सवाल जो वो पूछा गया है। उपसर्ग और प्रत्यय के माने बता के खोटे 4 गो पढ़ते रहते। यह सवाल कब पूछा गया है? तो यह भी सवाल जो वो 7th जेपीएससी में जो वो पूछा गया है। खोटा भाषा के सदानी परिवार से अन्य भाषा गुलन के नाता गोता के फरीज करा। देखिए यह सवाल थोड़ा अच्छा है ना, यह सवाल अच्छा माना जा सकता है और आगे आने वाले आपके एग्जाम में यह सवाल जो वो पूछा जा सकता है ना। 11वीं जेपीएससी में, 11वीं से 13वीं जेपीएससी में यह सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि खोटा भाषा के सदानी परिवार के अन्य भाषा गुलन से नाता गोता यानी संबंध कैसा है ये आपको स्पष्ट करना है। सदानी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आते हैं तो आपको पता होगा, कुरमाली, नागपुरी, खोटा और पंचपरगनिया। ये 4 भाषाएं जो कि सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो खोटा भाषा अगर बात करें तो पंचपरगनिया हो, कुरमाली हो या तो नागपुरी हो, उनसे कैसे संबंध रखता है ये आपको यहां पे लिखना था। खोटा शब्द संपत्ति पर एक गढ़िया नोट लिखा। यह भी सवाल जो वो पूछा गया है 6ठी जेपीएससी में, यह सवाल जो तो पूछा गया था। विश्वनाथ दसुंधी राज्य के खोटा साहित्य योगदान के खाटे खूट बखान करा। यह हम टेस्ट में सवाल दिए हुए थे और उम्मीद करते हैं कि आपने इस टेस्ट इसका उत्तर आपने जरूर लिखा होगा। खोटा साहित्य हिंदी भाषा साहित्यिक प्रभाव के बखान करा। आपने पढ़ा होगा खोटा साहित्य में अन्य भाषा के प्रभाव यानी भारतीय के अन्य भाषा के प्रभाव, तो यहां से सवाल पूछा गया। ये खोटा लोकगीत एक लेतारे विदाई गीत हृदय के पिघलावे के क्षमता रखे, 2 गो गीत लिख के भाव खरीज करा। अब देखिए थोड़ा सा ये सवाल जो वो लंबा सवाल बन सकता है, क्योंकि पिछले बार ये सवाल जब पूछा गया था, है ना, जब पिछले बार ये सवाल पूछा गया था 7th जेपीएससी में, तो 7th जेपीएससी में सवाल पूछा गया था तो वहां पे ये 10 नंबर का सवाल था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे यह सवाल जो वो पूछा गया कितने नंबर का, ये 7 नंबर का सवाल पूछा गया है। बाकी के आगे सवाल जो पूछा गया है वो है तो यहां पे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पिछला बार ये 10 नंबर का पूछा गया था, लेकिन इस बार जो पूछा गया वो 7 नंबर का सवाल पूछा गया है। चलिए खैर, जिस तरह से सवाल पूछा गया उसके अनुसार से आपको उत्तर लिखना होता है। 6ठा सवाल जो होता है ये निबंध का सेक्शन होता है। यहाँ पे 2 निबंध आपको लिखना होता है, 10-10 नंबर का ये निबंध होता है। 4 में से 2 निबंध आपको लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ है हेठे दियल कोनो 2 विषय पर छोट खाट निबंध लिखा, क्योंकि 10 नंबर का निबंध है तो बहुत ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है। एक आपको कर्म पर्व पर दिया है, दूसरा है सोहराय पर्व पर। कर्म पर्व बता दे कि यह कब पूछा गया था, तो कर्म पर्व पूछा गया था 7th जेपीएससी में, और सोहराय पर्व जो पूछा गया था वो पूछा गया था 6ठा जेपीएससी में, है ना। ये 6ठा जेपीएससी में, ये 7वीं जेपीएससी में पूछा गया है। स्वच्छ भारत अभियान ये 6ठी जेपीएससी में पूछा गया था निबंध, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 7th जेपीएससी में सवाल जो वो पूछा गया था। तो ये रिपीटेड सवाल है, ऐसा नहीं कि सवाल रिपीट नहीं होता है, ये सवाल रिपीट होता है। तो आप बाकी की सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। करम पर्व, सोहराय, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें से किसी 2 विषय पर आप 2 निबंध इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। 7वें सवाल पे आते हैं। 7वां सवाल जो होता है वो संक्षेपण का होता है। संक्षेपण यानी क्या होता है, जो भी आप कम से कम शब्दों को पहले आप गिन लीजिए। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं संक्षेपण आप कैसे लिखेंगे।
यहां पे आप शब्दों को काउंट कर लीजिए कि ये कुल कितने शब्दों में लिखा हुआ है। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 मान के चलिए कि 54 शब्द है। इसको आप 3 से भाग दे दीजिए, है ना। 3 से भाग दे दीजिए तो लगभग ये होता है 18 तिया 54, है ना। यानी इसका संक्षेपण करके आपको कम से कम 18 से 20 शब्दों में आना चाहिए। ये आपका संक्षेपण का होता है कि इसको संक्षिप्त करेंगे यानी लघु रूप देंगे, छोटा रूप करेंगे तो कितने शब्दों में होना चाहिए। तो इसका 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। तो 54 शब्दों में है, इसको कम से कम आपको 18 शब्दों में लिखना है। लेकिन इसके कुछ नियम शर्त हैं, वो नियम शर्त हम आपको बतला देते हैं। इसके लिए पहला शर्त क्या है कि जो ये दिया हुआ है आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, हम एक बार पढ़ करके सुना देते हैं। कहता है कि हामिन के सांस्कृतिक झलक, हामिन के पर्व त्योहार, हामिन के नेक चारे, हामिन के रीझ रंगटाएं, हामिन के गीते नादे, हामिन के चाल चलने, हामिन के उठन बैठन, हामिन के बातचीतें, हामिन के पिंदना ओढ़नाएं, हामिन के काम करे ढर्राएं, हामिन के नियम कानूने, हामिन के व्यवहार हैं मने पैत कामे देखा है। अब देखिए यहां पे आपको समझना होगा कि ये किस विषय पे बात कर रहा है। तो बोलेंगे ये हम लोगों की संस्कृति के विषय में बात कर रहा है कि हमारी संस्कृति का झलक जो है वो हमें कहां कहां दिखाई देता है ना। यह सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी संस्कृति की झलक जो वो कहां कहां पे दिखाई देता है। तो ये कहां कहां दिखाई देता है, चाहे वो हमारे पर्व त्योहार हो, वहां पे हमारी संस्कृति की झलक मिलती है देखने को, नेक चार हो, रीझ रंग हो, है ना, गीतनाद की बात करें या चाल चलन की बात करें, उठने बैठने बातचीत की बात करें, या जो लोगों का हम लोगों का पहनावा और आवा है उसके बारे में हम लोग बात करें, नियम कानून की बात करें, तो ये सभी में हमारा जो वो संस्कृति का झलक जो वो देखने को मिलता है ना। तो यहां पे क्या है कि एक आपको यहां पे लिखना होता है सबसे पहले इसका कि उचित इसका शीर्षक देना है, क्या शीर्षक होना चाहिए इसका, और दूसरा आपको क्या है कि यहां पे 18 शब्दों में इसका संक्षेपण करना है। संक्षेपण में क्या करना है, यहां पे आपको बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना है। जब आप संक्षेपण भी लिखेंगे तो जो मीनिंग यहां से निकल रहा है वही मीनिंग आपका यहां पे संक्षेपण से भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊपर में कुछ अलग लग रहा है नीचे कुछ अलग लग रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वैसा ही उत्तर आपको मिलना चाहिए जैसा कि ऊपर वाले ये पैराग्राफ से आपको मिल रहा है। और क्या नियम है इसके कि यहां पे आपको शब्दों को बदलना नहीं है। शब्दों को बदलने का मतलब क्या है, उसके अर्थ नहीं बदलने चाहिए। जो अर्थ पहले आपको समझ में आ रहा है वही अर्थ बाद में भी आपको दिखना चाहिए आपके संक्षेपण में भी। उसके बाद में क्या है, खोटा में अनुवाद, खोटे उल्था या अनुवाद करा। अनुवाद करने के लिए खोटा में देता है, ये एक तरह से बोनस अंक होता है आपके लिए। ये 10 में से 10 में से 8 नंबर तक आपको मिल जाता है अगर आप अच्छे से इसका अनुवाद कर लेंगे तो। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। एक अनुवाद दे रखा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा है, यानी इसको खोटा में अनुवाद कैसे करेंगे, इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ल है। धरती का वह टुकड़ा जहां जंगल झाड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। धरती को वैसन टोना जहां बोन झाड़ मुख्य रूपे, है ना, मुख्य रूपे पावल जा है या तो टवान भेंटा है, मुख्य रूपे अगर टवान भेंटा है। झारखंड नाम कोई नया नहीं है, झारखंड एक नाम कोन्हो नावा नखे। बिचकुन इसका निर्णय बौद्ध साहित्य वेद पुराणों में मिलता है। बिचकुन एकर बखान बौद्ध साहित्य वेद पुराण आरो में टवान भेंटा है। इस प्रकार से क्या है कि आपको इसका अनुवाद जो वो खोटा में कर देना है। देखिए अभी थोड़ा बहुत यहां पे आप अपने शब्दों में इसको बदल सकते हैं, लेकिन इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत छोटा पैराग्राफ है तो आप चाहे तो इसको एकदम 2 मिनट में या 3 मिनट में आप इसका जो वो अनुवाद करके आप लिख सकते हैं इसका उत्तर।
एकदम बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा आपको ज्यादा। उसी तरह से यहाँ पे इसका भी अगर आप संक्षेपण लिखेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा सवाल टाइम नहीं लगेगा। और ये 10 में से आप यहाँ पे चाहेंगे तो 7 अंक तक आप उठा सकते हैं, 6 से 7 नंबर तक उठा सकते हैं। और यहाँ पे अनुवाद वाले में अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप 7 से 8 नंबर तक आप यहाँ पे चाहे तो उठा सकते हैं। 8वें सवाल की बात करते हैं और इसका आखिरी सवाल होता है 8वां, क्योंकि कुल इसमें 8 ही सवाल होते हैं। हेठे दियल गेल अनुच्छेद यानी अवतरण के पढ़ के खोटा 3 सवाल एक जवाब दे। पहले इस अवतरण को यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना है, क्या इसमें दे रखा है तो इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3 सवाल है और इन तीनों का सवाल अगर आप देखेंगे तो यहां से इसका जवाब जो वो आपको मिल जाएगा और उसी से इसका उत्तर लिखना होता है। जैसे कि एक सवाल हम आपको बता देते हैं, बाकी के सवाल हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। कहता कि कौन किसी में कामे लोग अमर भय जाहत। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दुनिया अमर वैसन लोग हवे है जे लोग आपन पेछू कोनो आदर्श छोड़ राखत, जकर गोड़ाय दाम यानी अस्थाई मूल्य हवे है। प्राय प्राय ऐसन देखल गेल है जे ऐसन लोग बड़ी सदने यानी बड़ी मुश्किल से तलियाल घरे जन्म लेहत। अब यहां पे क्या है कि आपको पता चल गया कि कौन से लोग जो है वो अमर हो जाते हैं, जो अपने पीछे कुछ आदर्श को छोड़ करके जाते हैं और उनका कुछ जो है वो क्या है आदर्श छोड़ रखा। जकर गोड़ायल दाम मतलब अस्थाई मूल्य होता है, जिसके कुछ अस्थाई मूल्य होते हैं। ज्यादातर देखा गया कि ऐसे लोग बड़ी ही मुश्किल से हमें मिलते हैं। और तलियार घरे जन्म लेहत, तलियार घरे मतलब वैसे लोगों के यहां पे जन्म लेते हैं जो काफी विद्वान लोग होते हैं, या कह सकते हैं कि बड़े ही परंपरावादी लोग होते हैं, आदर्शवादी घर होता है, वहां पे ही जन्म लेते हैं ऐसे लोग। तो इसका उत्तर आपको यहां से ही मिल गया होगा। और इसका ये क होता है, ख में एक सवाल पूछ लिया गया कि खोटा आधुनिक साहित्यकार के में से कोनो एक के साहित्यिक परिचय है। यानी खोटा आधुनिक साहित्यकार में जो भी साहित्यकार है उनमें से किसी एक साहित्यकार के बारे में आप यहां पे आप लिख सकते हैं उत्तर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पे बात करते हैं विनोद कुमार की, तो आप यहां पे अगर आप चाहे तो विनोद कुमार के बारे में आप यहां पे लिख सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं, इनके साहित्यिक परिचय आप दे सकते हैं कि इनकी कैसे कैसे साहित्यिक रचनाएं हैं, इनका क्या योगदान है, इनका जन्म कहां पे हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या है, कितनी तक इनकी शिक्षा दीक्षा हो गई है ना, कहां पे ये नौकरी किए। इस प्रकार से चीजों को आप लिख सकते हैं। ये किस विचारधारा के साहित्यकार माने जाते हैं, इनकी कैसी कैसी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में क्या क्या संदेश निकल करके आता है या किसकी झलक देखने को मिलते हैं, तो वो सारी बातें आप इस सवाल में आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरे सेशन को आपने अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। बाकी के किसी तरह से अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जेपीएससी मेंस का अभी आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप टेस्ट सीरीज जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से आपको केवल टोटल जो वो 10 टेस्ट आपको मिल रहा है ना, टोटल 10 टेस्ट आपको दिया जाएगा, उसमें से 6 टेस्ट हो गया है, 4 टेस्ट और बचे हुए हैं है ना, 4 टेस्ट और बचा हुआ है, तो ये 4 टेस्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या तो फोन के जरिए कॉल करके आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। बाकी के किसी तरह से क्वेरी है, किसी तरह से कोई सवाल रह जाते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।